नौजवान लड़की जो है वो ट्रैवल एजेंट के पास दुबई का वीजा लेने के लिए जाती है और आगे से यही ट्रैवल एजेंट जो है वो असले के जोर पर इस लड़की के साथ जबरदस्ती ज्यादती कर लेता है। यार इस कदर जुल्म, इस कदर अंधेर नगरी, ये सब सुनने के बाद यकीनन आप लोग यही सोचेंगे जो बात मेरे जहन में भी आई थी। इस लड़की ने पाई पाई जोड़कर एक एक रुपया इकट्ठा करके इस वीजे के लिए पैसे इकट्ठे किए होंगे और आगे से जब वीजा लेने के लिए ट्रैवल एजेंट के पास जाती है, वीजा भी नहीं मिलता और उल्टा जो है वो इसकी इज्जत भी चली जाती है। यकीनन आप लोग भी यही बात सोच रहे होंगे। रुकिए, यहाँ पर दिल को थाम लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इस स्टोरी में। यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पुलिस जब इस ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार करके थाने ले आती है, जब इस ट्रैवल एजेंट से तशवीश करती है तो दौरान तशवीश जो ट्रैवल एजेंट स्टोरी बताता है उसे सुनने के बाद पुलिस जो है वो मुकदमा लड़की के ऊपर दर्ज कर देती है। यानी कि जो जालिम था वो मजलूम बन गया और जो मजलूम था वो जालिम बन गया। यानी कि अब पुलिस जो है वो ट्रैवल एजेंट को छोड़ देती है और लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। इनकराम ये इंतहाई अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया जो है वो सरगोदा के एक इलाके में पेश आया है और सरगोदा के जिस इलाके में ये पेश आया है, इस फैमिली के सरबराह का नाम है इलियास साहब। इलियास साहब के दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी का नाम शमीम और छोटे बेटे का नाम अली है। इसके साथ साथ जो इलियास साहब की बेगम है वो माजूर भी है और काफी ज़ईफ भी हो चुकी है, वो अक्सर बीमार रहती है और इसके साथ साथ जो इलियास साहब है वो भी ज़ईफ आदमी है। यानी कि अब घर की सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ जाती है? शमीम के ऊपर। शमीम जो है वो एक जगह पर जॉब करती है। शमीम जो है वो एक जगह पर जॉब करने के लिए जाती है और वहां से जो सैलरी आती है और इस सैलरी से घर का गुजर बसर चलता है। अक्सर शमीम अकेले बैठकर ये सोचती थी कि आखिर किस तरह हमारे घर के हालात बदलेंगे। हमारे घर के हालात तो बहुत ज्यादा तंग हैं। इस तरह अगर चलता रहा तो हम अपनी जिंदगी की तमाम तर जो ख्वाहिशें हैं वो कैसे पूरे कर सकेंगे। ये शमीम जो है वो अक्सर अकेले बैठकर सोचा करती थी। एक दिन क्या होता है कि शमीम के जहन में ये ख्याल आता है कि मैं जो है वो दुबई चले जाती हूँ। मैंने सुना है कि दुबई के अंदर जो है वो अच्छी जॉब मिल जाती है। मुझे दुबई जाने से वहां पर अच्छी जॉब मिल जाती है तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मेरे वालिदैन की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। ये बात सोचकर जब आज के दिन शमीम जो है वो ऑफिस जाती है तो वहां पर एक लड़का जो है वो शमीम के साथ काम करता था और शमीम ये सारी बात जो है वो इस लड़के के साथ डिस्कस करती है। आगे से ये लड़का शमीम को ये बताता है कि तुमने बिल्कुल राइट सोचा है, यकीनन तुम जब दुबई में जाओगी तो तुम्हें बेहतर जॉब मिल जाएगी, इसका सैलरी पैकेज भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और इसके साथ तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ये लड़का शमीम को कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। शमीम बताती है कि तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो। आगे से ये लड़का कहता है कि मैं एक ट्रैवल एजेंट को जानता हूं जिसका नाम अबू बकर है। अबू बकर जो है वो दुबई के वर्किंग वीजा देते रहते हैं। इसके बाद शमीम जो है वो इस लड़के से अबू बकर का नंबर ले लेती है और उसके बाद शमीम जब घर वापस आती है, शमीम जो है वो इस अबू बकर नाम के ट्रैवल एजेंट से फोन पर बात करती है और इससे पूछती है कि आपके पास दुबई का वर्किंग वीजा है। ये ट्रैवल एजेंट अबू बकर ये जवाब देता है कि मेरे पास फिलहाल तो जो है वो दुबई का वर्किंग वीज़ा नहीं है। हाँ ये है कि मेरे पास वीज़ाज आते रहते हैं और यकीनन जब भी कोई अच्छा वीज़ा आएगा मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी CV मुझे सेंड कर दो। जैसे ही कोई अच्छा वीज़ा आएगा तो मैं तुम्हारे से ज़रूर रब्ता करूँगा। शमीम ये पूछती है कि आपका ऑफिस कहाँ है, मैंने कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने हैं। आगे से ये ट्रैवल एजेंट कहता है कि आपने मेरे घर पहुँचाने हैं, मैं तो फिलहाल सऊदीया में हूँ, जबकि मेरा पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑफिस नहीं है, मैं सिर्फ घर से ही सारे काम करता रहता हूँ। शमीम कहती है कि चलो ठीक है, जैसे ही आपके पास कोई अच्छा सा वीज़ा वर्किंग वीज़ा दुबई का आए तो आपने मुझे ज़रूर याद करना है। दिन गुजरने के बाद यही ट्रैवल एजेंट अबू बकर जो है वो शमीम को फिर कॉल करता है और कहता है कि तुम ऐसा करो कि 30,000 रुपये एडवांस और इसके साथ मैं चंद डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बताता हूँ, ये लेकर तुम मेरे घर आ जाओ और उसके बाद जो एडवांस की पेमेंट तुम 30,000 रुपये मुझे जमा करवाओगी उसे मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा जब मैं तुम्हें वीज़ा दूंगा। शमीम को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और ये बात समझ लगती है और उसके बाद शमीम अपने भाई तनवीर को लेती है और 30,000 रुपये उठाती है और इस ट्रैवल एजेंट अबू बकर के घर चली जाती है। अब शमीम जो है वो 30,000 रुपये जो है वो इसके साथ ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस ट्रैवल एजेंट अबू बकर को दे देती है और चंद दिन गुजरने के बाद शमीम के दिल में अब सिर्फ लड्डू फूट रहे होते हैं कि मारे क्या बहुत जल्द जो है वो मेरे दिन बदल जाएंगे, बहुत जल्द हम अमीर हो जाएंगे और मैं दुबई में जाऊंगी और पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे अब हम।
ये सारा कुछ शमीम सोच रही होती है। चंद दिन गुजरने के बाद यही ट्रैवल एजेंट अबू बकर जो है वो आज फिर से कॉल करता है। शमीम को कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे थे, डॉक्यूमेंट्स में मुझे कमी पेशी नज़र आ रही है। आप ऐसा करें कि एक दफ़ा आप मेरे घर आ जाएं और आकर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दोबारा से चेक करा दें ताकि मैं तसल्ली कर लूं। शमीम कहती है कि चलो ठीक है, और आज शमीम जो है वो अपने भाई तनवीर को अपने साथ लेती है और दोनों बहन भाई जो है वो इस ट्रैवल एजेंट अबू बकर के घर आ जाते हैं। 15 मई सुबह 10 बजे के टाइम जो है ये दोनों बहन भाई जो है वो इस ट्रैवल एजेंट अबू बकर के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर दस्तक देती हैं तो आगे से दरवाजा अबू बकर खोलता है और दोनों बहन भाइयों को अपने घर ले जाता है अंदर। उनके साथ बैठाता है, पानी पिलाता है और इनसे जो है वो हाल हवाल पूछता है और उसके बाद अपना काम करने के लिए लग जाता है। खुद को बड़ी तसल्ली के साथ चेक करने लगता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली करने के बाद ये शख्स ये कहता है कि मेरे पास जो है वो आईडी कार्ड की जो कापी हैं वो कम है, इसकी 2 और कापियां करा के लाओ। और एक और डॉक्यूमेंट्स होता है जिसकी वो कॉपी कराने के लिए कहता है। तनवीर अपनी बहन शमीम को कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो और मैं जो है वो इसकी कॉपी करा के अभी मार्केट से आ जाता हूँ। ये ट्रैवल एजेंट जो है वो इस तनवीर को ये बताता है कि आप फलां दुकान पे चले जाओ, आपको बहुत जल्द कॉपी भी करा देगा। यहाँ पर आसपास कोई और दुकान नहीं है, आप ऐसे घूमते रहेंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा। यानी कि ये पूरी रहनुमाई करता है और उसके बाद तनवीर जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठता है और दुकान पर चला जाता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर जाते हैं। यानी कि तनवीर को फोटो कॉपी कराने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। और 20 से 25 मिनट के बाद जब तनवीर घर वापस आता है, एजेंट के घर जैसे ही वापस आता है तो अंदर जाकर क्या देखता है कि बहन के बाल बिगड़े हुए हैं, आंखों में आंसू लिए होती है। ऐसे ही तनवीर अपनी बहन की ये हालत देखता है तो शमीम से ये कहता है कि मेरी बहन तुम्हें क्या हुआ। आगे से ये शमीम बताती है कि मेरे साथ जो है वो इस ट्रैवल एजेंट ने असले के जोर पर ज्यादती की है। जैसे ही यहाँ से गए तो इसने असला निकाल लिया और उसके बाद इसने मेरे साथ ज्यादती कर ली। आगे से ये ट्रैवल एजेंट जो बैठा हुआ था वो कहता है कि खुदा का खौफ करो, तुम क्या बके जा रही हो। उसके भाई तनवीर को कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सरासर झूठ बोल रही है। तनवीर कहता है कि तुमने मेरी बहन के साथ ज्यादती की है और अब तुम मान भी नहीं रहे हो। अभी तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। अब तनवीर वहीं पर खड़ा होकर अपने चचा को कॉल लगाता है और तनवीर का चचा भी फौरी वहीं पर पहुंच जाता है। तनवीर का चचा जो है वो अपनी भतीजी से ये पूछता है कि हाँ बच्चे क्या हुआ। आगे से शमीम जो है वो सारा किस्सा वही अपने चाचे को भी सुना देती है। तेरे वो शमीम का चाचा था तो उसने शमीम के ऊपर ही एतबार करना था, उसने ट्रैवल एजेंट की बात के ऊपर थोड़ी एतबार करना था। तो वहीं पर खड़ा होकर 15 पर कॉल करता है तो मुतलका थाने की जो नफरी होती है वो वहीं पर जाए वकुआ पर पहुंच जाती है। ट्रैवल एजेंट को साथ लेती है, तनवीर को भी अरेस्ट करती है और उसके साथ इसके चचा को और शमीम को, इन सब को जो है वो उठा के थाने ले आती है। अब पुलिस करती है तशवीश। तो पुलिस की तशवीश के दौरान जो है वो ये सारा किस्सा जो है वो पुलिस को बताते हैं और उसके बाद पुलिस क्या काम करती है कि इन तीनों को छोड़ देती है और ट्रैवल एजेंट अबू बकर को जेल हो जाती है। केस का सिलसिला जो है वो चलने लग जाता है और केस तकरीबन 5 माह तक चलता है। इसी 5 माह के दौरान शमीम क्या काम करती है कि एक एप्लीकेशन लिख के जमा कराती है कि मेरे ऊपर जो है वो कोई भी ज्यादती नहीं हुई, मेरे साथ इस ट्रैवल एजेंट अबू बकर ने कोई भी ज्यादती नहीं की और मेरे से गलत फहमी के अंदर जो है वो पर्चा दर्ज हो गया है। इसके बाद पुलिस अब क्या काम करती है, अब गेम उलट हो जाती है। अब गेम पलट गई। जैसे ही गेम पलटती है तो क्या काम होता है कि पुलिस अब रियासत जो है वो मुद्दाई बनती है और यहाँ पर एक FIR दर्ज की जाती है। और वो FIR थी कि किसी के ऊपर जो है वो झूठा पर्चा देने की कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है। जैसे ही ये FIR दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस क्या काम करती है, नाम की लड़की को अरेस्ट करने के बाद थाने ले आती है और अब पुलिस इससे करती है तशवीश, बता क्या मामला है। आगे से ये कहती है कि उसने मेरे साथ तो कोई भी ज्यादती नहीं की थी, जो इसने एप्लीकेशन में पहले बताया था और उसके बाद अब भी पुलिस को इसने यही बताया था। यानी कि शमीम सिर्फ यही बात सोच के गई थी, इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊंगी, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इसके साथ कोई डील हो जाएगी और ये मुझे दुबई भेज देगा, ये सोचकर शमीम गई थी। और इसके बाद अब क्या हुआ कि ट्रैवल एजेंट तो रिहा हो गया और शमीम जो है वो जेल में चली जाती है। नाजरीन, आज का ये सारा का सारा वाकया है यही। आप लोग इस वाकये के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।